जब एक शादीशुदा बाप प्यार में रिकॉर्ड तोड़ देता है। 4 बच्चों का पिता अपने घर एक दूसरी लवर लेके आ पहुंचा। फिर उसके मां को रस्सी और खंबे से बांध दिया गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। फिर आगे जो हुआ सुनकर आप भी कहेंगे, भाई क्या प्रेम कहानी है। प्रेम, शादी और फिर ऐसा बवाल जिसे देखकर पूरा गांव में भूचाल आ गया। जोहार, मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन जब यही प्यार शादीशुदा जिंदगी में तूफान बनकर दस्तक दे तो उसके झटके पूरे परिवार और समाज को हिला देते हैं। पूरी दुनिया आज जनसंख्या नियंत्रण में लगी है। आप देखेंगे तो इंडिया चाइना को पीछे छोड़ के आगे निकल गया है। रोजगार के लिए मारामारी चल रहा है। लोग सड़कों पर सरकार से प्रोटेस्ट करके रोजगार मांग रहे हैं। लेकिन एक 4-4 बच्चों का पिता नैन मटक्का और इश्क में परीक्षा दे रहा है, अग्नि परीक्षा दे रहा है। वो 4-4 बच्चों का पिता है और दूसरे में एक औरत को लेकर के अपना घर पहुंच जाता है। कहानी बड़ा दिलचस्प है, आपको बताना चाहेंगे। यह कहानी गिरिडीह का है। एक कथित प्रेम कहानी ऐसा मोड़ लेती है कि रविवार की शाम एक शांत गांव अचानक हाई वोल्टेज ड्रामे का मंच बन जाता है। एक तरफ 4 बच्चों का पिता, दूसरी तरफ एक दूसरी महिला की एंट्री और पूरे गुस्से में आरोपों और हंगामे का ऐसा विस्फोट कि पूरा गांव घंटों तक तमाशा देखता रहा। अब कल्पना कीजिए जरा कि अगर ऐसा आपके साथ हो जाए, आपके गांव वाले में, आपके घर के बगल के साथ हो जाए। बड़े दिलचस्पी के साथ सारे काम छोड़ करके आप इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इश्क था, क्या अफेयर था, ये औरत कौन थी आखिरकार, ये कब से चल रहा था। यहाँ रहने वाले पिंटू कुमार की शादी कई साल पहले हुई थी और उसके 4 बच्चे भी हैं। लेकिन रविवार की शाम गांव में उस वक्त हलचल मच गई जब पिंटू कुमार एक दूसरी महिला को लेकर अपने घर पहुंच गया। और वो दूसरी महिला कौन है? उसकी प्रेमिका। अब कितने समय से प्रेम कहानी चल रही है, ये जो एक अलग अफेयर है उसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। लेकिन जब वो लेकर के गांव पहुंचता है तो ये सीन वहां पर देखने लायक रहता है। गांव में देखते ही देखते यह खबर आग की तरफ फैल जाती है। बच्चों का पिता किसी दूसरी महिला को अपने घर ले आया है। ये सुनने में ही गांव में अपने आप में खबर लगती है। लोग तुरंत पहुंचते हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी पहली पत्नी और उसके परिजनों को मिली, बवाल मच जाता है। यानी कि उसकी एक और जो पहले से वाइफ उस घर में रहती है, जिसके 4 बच्चे हैं, वो जब इस सीन को देखती है तो वो आग बबूला हो जाती है। सबसे पहले फोन उठाती है और वो इन्फॉर्म करती है अपने घर वालों को, यानी कि अपने मायके वालों को, परिजनों को इन्फॉर्म करती हैं। और वहां से देखिए भैया, अब 4-5 गाड़ी यानी कि कार में वहां से उनके गांव से औरतें भर भर के उस गांव में पहुंच जाती हैं। घर के भीतर विरोध शुरू हो जाता है। बहस और तकरार बढ़ती चली जाती है। मेरा पति शादी कर लिया और शादी करके लड़की को ले आए और हम लोग खर्चा पानी पैसे को कुछ भी नहीं देता। खर्चा पानी कुछ नहीं देता, पैसे को हरी बीमारी पड़ते हैं। जब मैं अपने पति से बात करती हूँ, बोलती मुझे पैसे चाहिए हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास। बोलते क्या हमारे पास पैसा नहीं, तो क्या भर्ती कर दें क्या? कब शादी किया वो शादी किया जैसे कि मैं 2015 से फैसला करके आ चुकी हूँ। 2015 में मेरे को पता लगा, मेरा शादी 2011 में हुआ है। और हम लोग को पता लगा 2015 से कि लड़की के उसके चक्कर चल रहा है। तभी से हम पंचायत गांव में भी, अपने समाज में पंचायती भी किए हैं, थाना में भी आवेदन भी दिए हैं, कोर्ट में भी केस किए हैं, महिला थाना में भी केस किए हैं। उसके बाद फिर भी बोला गया कि कुछ नहीं करेंगे। ऐसे बात जो हो गया, गलती हो गई हमसे और दोबारा ये काम नहीं होगा। तब वो मेरी बच्ची थी, बड़ी लड़की है, वो छोटी थी, इतनी बड़ी थी, सिर्फ 1 साल की थी बड़ी लड़की। आज मेरे 4 बच्चा है। और समाज में भी बोलने जब जाती हूँ ना, तो मेरा समाज वाला ये भी बोलता था कि ये झूठा लड़की तुम पति को झूठा आरोप लगा रही है, तो मेरे को समाज से भी झूठा बना दिया जा रहा है। उनको लगता है कि उस औरत को छुपा दिया गया है जो उनकी नई प्रेमिका है, लेकिन वो घर में नहीं रहती है और वो बंदा भी भाग जाता है। जो बाप है वो निकल जाता है वहां से। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। गुस्से में भरे लोग पिंटू कुमार को ढूंढने लगे, लेकिन वह उनके हाथ नहीं लगा। आरोप है कि जब पिंटू नहीं मिला तो महिलाओं का गुस्सा उसकी मां मालती देवी पर फूट पड़ा। यानी कि जो 4 बच्चों का पिता है, जो इश्क में पागल हो गया है, दीवानगी के अलग स्तर को जी रहा है, उसकी मां को भुगतना पड़ा।
गुस्साई हुई महिलाओं ने उसके मां से पूछा कि बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है। मालती देवी स्वास्थ्य विभाग में सहिया के रूप में काम करती हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिलाओं ने मालती देवी को पकड़ लिया और बेटे को बुलाने की डिमांड पर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्हें गांव के बीच बिजली के खंभे से बांध दिया गया। गांव के बीचों बीच खंभे से बंधी एक बुजुर्ग महिला का दृश्य देखकर लोग अपने घरों से निकल पड़े। देखते देखते वहां सैकड़ों लोग भीड़ की तरह इकट्ठा हो गए। कोई मोबाइल से वीडियो बनाने लगा तो कोई पूरे घटनाक्रम को देखने में जुट गया। गांव का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। दोनों पक्षों के बीच लगातार बहस और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है। जो गांव वाले लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि भैया थोड़ा सा आप रहम कर लीजिए, पुलिस को बुला लीजिए, हम पिंटू को बुला लेते हैं, बात का स्पष्टीकरण हो जाएगा। लेकिन ये महिलाएं कहाँ मानने वाली थी जो पीड़ा को भुगत रही थी और जिनके परिजन यहाँ पर आए हुए थे। स्थिति बिगड़ते देख किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। सूचना मिलते ही तीसरी थाना प्रभारी शंभुनाथ ईश्वर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस ने सबसे पहले मालती देवी को खंबे से मुक्त कराया और भीड़ को हटाकर स्थिति को नियंत्रण किया। इसके बाद दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया। मालती देवी का आरोप है कि उन्हें न सिर्फ खंबे से बांधा गया बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई। बोला मैं बांध के मारा है, बोला बेटा के जल्दी बोला नहीं तुमको बांध के महुआ टांड ले जाएंगे। क्या नाम है जिंदा मालती देवी, महुआ टांड मालती देवी, मोदी बिघा रहने वाला। और बेटा बोला नहीं तो जान से तुमको यहीं जला देंगे, हम महुआ टांड देंगे पूरा। क्यों मारा? मारा है कि दूसरे लड़की मेरा बेटा को फंसाया गया सर। वहाँ से लड़की आया, मेरा बेटा को पीछा लेके मेरा बेटा आया यहाँ कि मेरा तीसरी में कुछ अन्याय मिलेगा कि मेरा जान बच जाएगा। और यहाँ के उल्टा नहीं बचाया, उसका मम्मी को पूरा मर्डर करने लग रहा था। पूरा कितना देर बांध के रखा था? कितना देर बांध के रखा था? मेरा 2 घंटा बांध के रखा। 2 घंटा लेकर कम से कम 1000 औरत मारा, पूरा टोटल किस क्या कारण से मारा? मारा है वो लड़की मेरा टिंकू रविदास जो है से पूरा बोला क्या बोले एक लड़की बलजबरी हाथ बांध किया है, मेरा बेटा के पीछे आ गई है। वो लड़की को शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा है, उसको पति फकती नहीं दिया, मेरा बेटा को जान फांस के बजाया गया। हालांकि दूसरी ओर महिलाओं ने इस आरोप को खारिज कर दिया। मारपीट किया, सिर्फ पकड़ के रखे थे। हम लोग इतना बोल रहे थे कि आइए अपने बेटा और बहू के लेके आइए, हम समाज में फैसला करेंगे। और कहा है कि किसी प्रकार की मारपीट नहीं हुई है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस पिंटू कुमार और उसके साथ आई महिला को थाने लेकर पूछताछ कर रही है। इस बीच गांव में तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। कुछ लोग महिला के पहले विवाहित होने और तलाक से जुड़े सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यानी एक कथित प्रेम संबंध और दूसरी महिला की घर में एंट्री से शुरू हुआ यह विवाद अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन चुका है। और यही वजह है कि हम आपको एक कहानी के तौर पर इसको सुना रहे हैं। गांव के चौक चौराहों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। अब सभी की निगाहें पुलिस जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। ये तो रही खबर। अब स्पष्टीकरण इसमें यह है कि जब एक 4 बच्चों का पिता यह सब करता है तो उसके भीतर कितना करेज है, उसके भीतर कितना धैर्य है, आप इस चीज को समझिए। क्योंकि आपके पास अगर एक महिला को सही तरीके से रखने का, पालन पोषण करने का, परिवार के जिम्मेदारी को उठाने का सही तरीके से ठिकाना नहीं है और वैसे में आप दूसरी महिला के साथ अफेयर या उसे अपने साथ इंगेज करना चाहते हैं तो ये पीड़ादायक है और इसे प्रेम कहानी नहीं बल्कि कोई और कहानी समझा जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि जहां आज का मानसिकता ये हो चला है कि जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं है तब तक हम विवाह नहीं करेंगे। भारत के युवाओं की सोच बदल रही है, लोग ऐसा सोचते हैं और इसलिए शादी की उम्र अब बढ़ गई है। लोग रिलेशनशिप में रहते हैं लेकिन वो शादी को नामंजूर करते हैं, इसलिए क्योंकि जीवन अब आसान नहीं रहा। लोग अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं। ऐसे में 2-2 महिलाओं को पालना, 2-2 महिलाओं के साथ चक्कर चलाना एक पुरुष के लिए कितना सही है और इस कहानी को आप कैसे देखते हैं, आप कैसे लेते हैं गांव के लिए और हमारा समाज किसी ओर बढ़ रहा है, मुझे कमेंट करके जानकारी दें। जोहार।